Good morning, class. Today we will discuss the assignment related to the topic magnetic effect of current. Now, इस assignment से पहले हम 2 assignment और discuss कर चुके हैं. Now this is the third assignment. Let's start with the true false. हमारे पास first statement है the strength of magnetic field is measured in Tesla. So this statement is true. Because as the force is measured in Newton and work done is measured in Joule, so strength of the magnetic field is measured in Tesla. So this is the unit of the magnetic field. Now next is the second, the direction of magnetic pole of the compass needle give the direction of field line produced by the electric current through the straight wire. Now this statement is also true. थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ऑल्सो वर्क इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नो, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक बिहेव करता है एज अ मैग्नेट. हमारी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जब एक सॉलिनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते हैं. ये तब तक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक कि उसमें करंट फ्लो होगा. इन द एब्सेंस ऑफ करंट इट विल नॉट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नाउ नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल इज़ कॉल्ड मैक्सवेल्स कोक स्क्रू रूल. तो ये क्या है हमारे पास स्क्रू रूल. जैसे हमारे पास हम स्क्रू का मतलब होता है जैसे हम किसी बॉटल कैप में कैप को ऊपर की तरफ ओपन, जब हम बॉटल में कैप को हम ओपन करते हैं, मींस उसको हम खोलते हैं तो क्या होता है, हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हैं और बॉटल कैप अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है. तो यही हमारा थंब रूल है. हम इसमें थंब को स्ट्रेच करते हैं, फिंगर्स को कर्ल की फॉर्म में लेते हैं, तो हमारे इस रूल को हम स्क्रू रूल भी कहते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है. Now next is the very short question answers. First है हमारे पास name the unit used to measure magnetic field. It is Tesla. इससे पहले ट्रू फॉल्स में भी हमें डिस्कस कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज सोलेनॉइड. सोलेनॉइड इज सिंपली अ सिलेंड्रिकल कॉयल इज कॉल्ड सोलेनॉइड. जब हम एक सिंपल एक वायर में थ्रू विच द करंट इज़ फ्लोइंग, हम एक वायर को स्ट्रेट वायर को हम जब सर्कुलर फॉर्म में लेते हैं, कॉयल फॉर्म में लेते हैं, और उसमें अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ कर दें सो दैट द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज़ मच ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड. दैट इज़ कॉल्ड द सोलेनॉइड. जिसमें उसकी लेंथ उसके डायमीटर से बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती हो, तो उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं. नाउ थर्ड वन इज़ वाई डू वी अप्लाई क्लॉक रूल. वी अप्लाई क्लॉक रूल टू फाइंड द पोलैरिटी ऑफ द कॉयल. किसकी, जो हमारी कॉयल है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है. उसकी एक साइड नॉर्थ की तरह और एक साउथ की तरह बिहेव करती है. तो जिस साइड अगर हम देखें, अगर उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है इट विल बिहेव नॉर्थ, एंड अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज है सो इट विल बिहेव एस, तो साउथ की तरह. तो इसमें हम पोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्लॉक रूल अप्लाई करते हैं. नाउ व्हाट टाइप ऑफ कोर इज़ यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. It is soft iron core generally which is used to make an electromagnet. And what are the permanent magnet के लिए हम यूज़ करते हैं स्टील, एल्निको, generally alloys are used. Now last one is why is soft iron not used for making a permanent magnet. Because soft iron do not retain its property of magnetism for a long time. जो soft iron है वो लंबे टाइम तक अपनी properties को retain नहीं करते. They lose their properties of magnetism easily when current is not flowing through it. That's why the soft iron is not used for making a permanent magnet. नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड द ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जो एक सिंपल बार मैग्नेट की आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वही सोलेनॉइड की होंगी. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द टॉपिक एंड यू हैव ऑल्सो नोट्स ऑफ दिस टॉपिक. एंड स्टेट एनी टू डिफरेंस. इन नोट्स वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन. असर्शन रीज़न होते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उसके लिए रीज़न गिवन होता है. और ये हमारे पास जो ये पार्ट है ये हमारे लिए इसके पॉइंट्स हैं कि इसमें एक तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन है ये हमारे, कि अगर हमारे असर्शन रीज़न दोनों ट्रू हैं बट रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए ऑप्शन होगा. असर्शन रीज़न ट्रू हैं बट रीज़न इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये ऑप्शन बी होगा. असर्शन ट्रू, रीज़न फॉल्स, सी ऑप्शन. असर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू, डी ऑप्शन. अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो ई ऑप्शन. तो सबसे पहले है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. द मैग्नेटिक फील्ड produced by current carrying solenoid does not depend on its length and cross sectional area. Like yes, it is true, ये true है.
reason the magnetic field inside the solenoid is uniform, yes, it is also true, but reason is not the correct explanation of assertion. तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, क्योंकि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर व्हेन इट इज़ क्लोज टू द कंडक्टर एंड इट इज़ गोज ऑन डिक्रीजिंग ऑन गोइंग अवे फ्रॉम द कंडक्टर. जब हम ये कंडक्टर के क्लोज होते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है. येस, इट इज़ ट्रू, क्योंकि हम जैसे जैसे कंडक्टर के जितने क्लोज होंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा. और रीज़न है बिकॉज magnetic field strength is inversely proportional to the distance. Yes, here the formula is given B is proportional to 1 by R, and this is the correct statement, correct reason and statement also. ये भी true है. It means जो आपके इसमें क्या हुआ है कि R हम जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे B उतना ही डिक्रीज़ होगा. यही असर्शन में कहा हुआ है और रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इट मीन्स A का ऑप्शन B है और 2 का ऑप्शन A है. Now here is the solution of assertion reason. Now next है pictorial comprehension based questions. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं, ये comprehension based question है. जैसे राहुल once went to a construction site along with his father. Then he saw a large crane lifting heavy iron loads. After some time he noticed that all the cranes were lifting a bunch of iron rods and unloading it to the other places. He was surprised and inquired the crane man about it. The crane man then explained the use of electricity in lifting the load. So here are some questions. First question is which effect of electricity is used in crane? तो कौन सा effect यहाँ यूज हुआ है? Magnetic effect of current. And second is how electromagnet is formed. How electromagnet is formed? When in a solenoid a soft iron is inserted, then it will behave as a electromagnet. Now third question, how does an electromagnet different from bar magnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार में यही डिफरेंस है. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है जबकि बार मैग्नेट एक फिक्स्ड मैग्नेट है. बार मैग्नेट की पोलैरिटीज़ फिक्स्ड होती है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो हम पोलैरिटी हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग या फिर बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द बार मैग्नेट. Now fourth one is the magnetism produced by an electromagnet can be increased. हम मैग्नेटिज्म कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, येस. बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न, येस. बोथ एंड रिमेन सेम. तो इस द ऑप्शन नंबर सी, बोथ, क्योंकि ए और बी दोनों ही इसके पॉइंट्स हैं. अगर हम करंट को इंक्रीज करें तो हमें फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि बी इट मीन्स बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई. एंड और नंबर ऑफ टर्न मीन्स अगर हम एन को इंक्रीज़ करते हैं, नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज़ करते हैं तो तब भी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ हियर इज़ द सॉल्यूशन. राइट डाउन दिस assignment. Now here is the extra question answer. First question and second question is the NCERT question, do yourself. Now extra question. First is the why is soft iron not used for making permanent magnet? Because it loses its magnetism easily, as I already discussed. Now state any two ways by which the strength of the electromagnet can be increased. Strength of electromagnet can be increased by increase the strength of current or by increasing the number of turns. What is the nature of magnetic field inside a solenoid? It is uniform. Now how magnetic field lines produced by solenoid is different from bar magnet? आप इसका आंसर इजीली लिख सकते हो कि कैसे है. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि जो बार मैग्नेट और उसमें एक बेसिक डिफरेंस है. एक उनमें यूनिफॉर्मिटी का है. सोलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो